बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जानेंगे कि ताज़िया की शुरुआत कब से और भारत में किसने की थी। ताज़ियों का इस्लाम से नहीं कोई रिश्ता, जानिए ताज़ियों के शुरुआत की हकीकत। मुहर्रम अरबी उर्दू फारसी इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस माह में रोजा रखने की खास अहमियत बयान की है। मुख्तलिफ हदीसों यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, कथन व अमल कर्म से मुहर्रम की पवित्रता व इसकी अहमियत का पता चलता है। ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुहर्रम का जिक्र करते हुए इसे अल्लाह का महीना कहा। इसे जिन 4 पवित्र महीनों में रखा गया है उनमें से 2 महीने मुहर्रम से पहले आते हैं। यह 2 माह हैं जिकादा व जिलहिज्जा। एक हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान के अलावा सबसे उत्तम रोजे वे हैं जो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम में रखे जाते हैं। यह कहते समय नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और जोड़ी कि जिस तरह अनिवार्य नमाजों के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद की है, उसी तरह रमजान के रोजों के बाद सबसे उत्तम रोजे मुहर्रम के हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का प्रथम माह है। इत्तेफाक की बात है कि आज मुहर्रम का यह पहलू आमजन की नजरों से ओझल है और इस माह में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जबकि पैगंबर इस्लाम ने इस माह में खूब रोजे रखे और अपने साथियों का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। इस बारे में कई प्रामाणिक हदीसें मौजूद हैं। मुहर्रम की 9 तारीख को जाने वाली इबादतों का भी बड़ा सवाब बताया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मुहर्रम की 9 तारीख का रोजा रखा उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं तथा मुहर्रम के एक रोजे का सवाब फल 30 रोजों के बराबर मिलता है। गोया यह कि मुहर्रम के महीने में खूब रोजे रखे जाने चाहिए। यह रोजे अनिवार्य यानी जरूरी नहीं हैं, लेकिन मुहर्रम के रोजों का बहुत सवाब। अलबत्ता यह जरूर कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को किनारा मिला था। इसके साथ ही आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक स्थित करबला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। इस घटना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नाती हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। करबला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय है। बुजुर्ग कहते हैं कि इसे याद करते हुए भी हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना चाहिए, जबकि आज आमजन को दीन की जानकारी न के बराबर है। अल्लाह के रसूल वाले तरीकों से लोग वाकिफ नहीं हैं। करबला की जंग। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा 10 अक्टूबर 680 10 मुहर्रम 61 हिजरी को समाप्त हुई। इसमें एक तरफ 72 शिया मत के अनुसार 123 यानी 72 मर्द औरतें और 51 बच्चे शामिल थे और दूसरी तरफ 40,000 की सेना थी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे। उधर यजीदी फौज की कमान उमर इब्ने सदद के हाथों में थी। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हजरत अली और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पुत्र। जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी, मदीना सऊदी अरब 3 शाबान 4 हिजरी। शहादत 10 अक्टूबर 680, करबला इराक 10 मुहर्रम 61 हिजरी।
मुसलमानों का मानना है कि मुहर्रम के इस माह में अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए। पैगंबरों ने इस माह में खूब रोजे रखे। जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह की बंदगी तो आठों पहर और सोते जागते करनी चाहिए। अल्लाह की बंदगी का कोई महीना विशेष या दिन विशेष नहीं होता। अल्लाह की बंदगी पूर्ण तत्वदर्शी संत, जिसे कुरान के सूरत अल फुरकान 25-59 में बाखबर कहा है, के द्वारा बताई साधना विधि से की जा सकती है। मुस्लिम समाज में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध शोक जश्न मुहर्रम सिर्फ लोकमान्यताओं पर आधारित है। हजरत मोहम्मद जी ने कभी नहीं कहा कि आप अल्लाह के लिए खून बहाओ या अपने आप को कष्ट दो, और न ही इसका प्रमाण मुस्लिम समाज के पवित्र धर्म ग्रंथों कुरान, इंजिल, जबूर आदि में है। मुहर्रम और आशूरा। मुहर्रम महीने के 10वें दिन को आशूरा कहते हैं। आशूरा के दिन हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके बेटे घरवाले और उनके साथियों परिवार वाले को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। इस माह की बहुत विशेषता और महत्व है। सन 680 में इसी माह में करबला नामक स्थान में एक धर्म युद्ध हुआ था, जो पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती तथा इब्न ज़ियाद के बीच हुआ। इस धर्म युद्ध में वास्तविक जीत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई, पर जाहिरी तौर पर इब्न ज़ियाद के कमांडर शिमर ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सभी 72 साथियों परिवार वालों को शहीद कर दिया था, जिसमें उनके 6 महीने की उम्र के पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल थे। और तभी से तमाम दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमों के लोग भी इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उनकी याद करते हैं। आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक में स्थित करबला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। इस घटना में हजरत मुहम्मद के नवासे नाती हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। करबला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय है। बुजुर्ग कहते हैं कि इसे याद करते हुए भी हमें हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना चाहिए, जबकि आज आमजन को दीन की जानकारी न के बराबर है। अल्लाह के रसूल वाले तरीकों से लोग वाकिफ नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरत है हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातों पर गौर करने और उन पर सही ढंग से अमल करने की ज़रूरत है। इमाम और उनकी शहादत के बाद सिर्फ उनके एक पुत्र हजरत इमाम जैनुलाबेदीन, जो कि बीमारी के कारण युद्ध में भाग न ले सके थे, बचे। दुनिया में अपने बच्चों का नाम हजरत हुसैन और उनके शहीद साथियों के नाम पर रखने वाले अरबों मुसलमान हैं। इमाम हुसैन की औलादें जो सादात कहलाती हैं, दुनिया भर में फैली हुई हैं, जो इमाम जैनुलाबेदीन अलैहिस्सलाम से चली। ताजिया का जुलूस भारत में ताजिए और बादशाह तैमूर लंग का गहरा रिश्ता है। तैमूर बरला वंश का तुर्की योद्धा था और विश्व विजय उसका सपना था। सन 1336 को समरकंद के नज़दीक केश गांव ट्रांस ऑक्सानिया उज़्बेकिस्तान में जन्मे तैमूर को चंगेज़ खां के पुत्र चुगताई ने प्रशिक्षण दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही वह चुगताई तुर्कों का सरदार बन गया। फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ भागों को जीतते हुए तैमूर भारत 1398 पहुंचा। उसके साथ 98,000 सैनिक भी भारत आए। दिल्ली में महमूद तुगलक से युद्ध कर अपना ठिकाना बनाया और यहीं उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया। तैमूर लंग तुर्की शब्द है जिसका अर्थ तैमूर लंगड़ा होता है। वह दाएं हाथ और दाएं पांव से पंगु था। तैमूर लंग शिया संप्रदाय से था और मुहर्रम माह में हर साल इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमारी के कारण एक साल नहीं जा पाया। वह हृदय रोगी था,
इसलिए हकीमों वैद्यों ने उसे सफर के लिए मना किया था। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने ऐसा करना चाहा, जिससे तैमूर खुश हो जाए। उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा कर उन्हें इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोजे कब्र की प्रतिकृति बनाने का आदेश दिया। कुछ कलाकारों ने बांस की किमचियों की मदद से कब्र या इमाम हुसैन की यादगार का ढांचा तैयार किया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबउद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर ताजिए मुहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं। इस दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। भारत के कई शहरों में मुहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका मुख्य केंद्र रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।